हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान के बारे में। ज्ञान का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्ञान के प्रकार। विस्तृत दृष्टिकोण में ज्ञान के दो प्रकार हैं। उसमें हम ज्ञान के दो प्रकार कौन कौन से विस्तृत दृष्टिकोण में? प्रागुण-भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रियोरी नॉलेज, एम्पिरिकल पोस्टेरियोरी नॉलेज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए हम इसको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। प्रागुण भाविक ज्ञान क्या होता है? ऐसे निर्णय जिन पर एक क्षण के लिए भी संदेह ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागुण भाविक ज्ञान। ये भौतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांत या गणित में पाए जाते हैं। निर्णय जो सार्वभौमिकता पर आधारित होते हैं, जैसे कि हम भौतिक शास्त्र या गणित में पढ़ते हैं, हम 2 और 2 4 होते हैं, जो कि हमेशा के लिए सार्वभौमिक है, सत्य, ये सब कोई जानते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे इस तरह के निर्णय जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रागुण भाविक ज्ञान। ऐसे ज्ञान का अस्तित्व तत्व मीमांसा में होता है। बहुत से कथन, कहावतें तथा कथित सत्य जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग सभी प्रागुण भाविक ज्ञान के अंतर आते। उदाहरण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 4 + 4 8 होता है। इसे प्रमाणित करने की किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। तो ये था हमारा प्रागुण भाविक ज्ञान। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्ञान, जिसे हम कहते हैं पोस्टेरियोरी नॉलेज। यह ज्ञान इंद्रियगत और बाह्य जगत के अवलोकन, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। ये ऐसा ज्ञान होता है, हम अपने इंद्रियों से, आँख, नाक, कान से बाह्य जगत के बारे में, कि हमारे आसपास जगत में क्या क्या है उसका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान। ऐसे निर्णय सार्वभौमिकता पर आधारित नहीं होते हैं, कि जैसे पहले था प्रागुण भाविक ज्ञान, वो सार्वभौमिकता पर निर्धारित होता है, लेकिन ऐसा ज्ञान सार्वभौमिकता पर आधारित नहीं होते हैं। ये ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता है। प्रायोगिक ज्ञान हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, परंतु इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान अनिश्चित तथा संरचनात्मक होता है। तो ये हमारा विस्तृत दृष्टिकोण के आधार पर था हमारा प्रायोगिक ज्ञान और प्रागुण भाविक ज्ञान। अब हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के दो प्रकार हैं। जो अब तक भारतीय दार्शनिक हुए उन्होंने ज्ञान के प्रकारों में कि 2 प्रकार बताया। एक क्या बताया? पराविद्या और एक अपराविद्या, जिसे इंग्लिश में पैराविद्या, और अपराविद्या को अपराविद्या ही हम कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं पराविद्या। ऐसा ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों से तथा तर्क से प्राप्त करते हैं। यह बाह्य भौतिक संसार से संबंधित है। हमारा ज्ञान जगत के विचार तथा अनगिनत मस्तिष्कों के अनुभवों का परिणाम है। तो ये हमारा पराविद्या होता है, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है अपराविद्या। अपराविद्या दूसरे लोग अर्थात आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान से संबंधित है। मतलब दूसरा लोग जो हम कहते हैं अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जानना, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, ये अपराविद्या होता है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से तथा परमात्मा से संबंधित ज्ञान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान माना है। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान के अन्य प्रकार। ज्ञान के अन्य प्रकार क्या हैं? ज्ञान के अन्य प्रकार में पहला आता है सहज बोध अथवा अंतःप्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज। सारा ज्ञान विचारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तथा सबसे निश्चित ज्ञान हमारे विचारों की सहमति और असहमति से संबंधित होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि सफ़ेद काला नहीं है, अर्थात काले का विचार तथा सफ़ेद का विचार एक दूसरे से सहमत नहीं है। यही अंतःप्रज्ञा है। यह सबसे स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, ना इसे किया जा सकता है। जैसे वर्ग एक त्रिभुज नहीं है, 3 2 से बड़ा है। तो मतलब सहज बोध अंतःप्रज्ञा क्या होता है? जो हम साधारण देखते ही उसे मान लेते हैं, उसे सिद्ध करने की या उसे स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारा सहज बोध और अंतःप्रज्ञा होता है। दूसरा है हमारा प्रदर्शित ज्ञान, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज।
कभी कभी हमारा मस्तिष्क यद्यपि दो विचारों में तुरंत ही सहमति या असहमति प्रकट करने में असमर्थ होता है। कभी कभी हमारे दिमाग में दो विचार आते हैं और उसमें हम सहमत और असहमत होने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय वह अप्रत्यक्ष रूप से उन विचारों में एक दूसरे के साथ या अन्य के साथ तुलना करके इसमें सहमति या असहमति स्थापित कर सकता है। उससे हमारा मस्तिष्क क्या होता है कि उन दोनों विचारों में तुलना करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसमें अधिक लाभ है, किसमें अधिक हानि है। तो इस प्रकार से उसमें तुलना करके सहमति और असहमति स्थापित करता है। इस प्रकार अन्य विचारों की दखलअंदाजी से प्राप्त किया गया ज्ञान तर्कपूर्ण या प्रदर्शित ज्ञान कहलाता है। इसके साक्ष्य निश्चित होते हैं, यद्यपि इतने स्पष्ट और सुसंगत नहीं होते जितना अंतःप्रज्ञा में होते हैं। ऐसा प्रदर्शन गणित में किया जाता है, जहां अन्य विचारों की सहायता से दो विचारों में सहमति या असहमति को स्थापित किया जाता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में नहीं होता, हम और रूल्स का एग्जाम्पल ले लेके एक रूल को पूरा जो से सिद्ध करते हैं कि ये ऐसे होता है। तो प्रदर्शित ज्ञान वो होता है जिसमें हम प्रदर्शन करते हैं, किसी प्रमेय वगैरह को हम सिद्ध करते हैं। तो तीसरा है हमारा संवेदी ज्ञान, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव नॉलेज। सामान्य बोध एक प्रकार का साक्ष्य है जिसमें तर्कपूर्ण संदेह का कोई स्थान नहीं होता है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेग से महसूस करते हैं, यद्यपि उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतःप्रज्ञा। 4th पॉइंट है आधिकारिक ज्ञान। कुछ सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त ज्ञान जो स्थायी, अविरोधी तथा सार्वभौमिक होता है उसे क्या कहते हैं हम? आधिकारिक ज्ञान। इन तथ्यों को वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका होता है। ये जो ज्ञान होते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया होता है। ज्ञान हम पुस्तक में पढ़ते हैं तथा किसी न किसी अधिकारी द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसे अधिकारात्मक ज्ञान कहा है। उदाहरण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है।